भाई स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के बीए ऑनर्स का ग्लोबल पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स समझौता और उसकी प्रणाली क्या थी। तो बच्चों, ब्रेटन वुड्स समझौता 1946-1971 में जो हुआ था वो ब्रिटिश जो ये अमेरिकी डॉलर जो था वो सोने के आधार का था और ब्रिटिश पाउंड, जर्मन मार्क और फ्रेंच जो था, इन सभी को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आंका जाता था। तो ये ब्रेटन वुड प्रणाली है क्या आखिर? तो ब्रेटन वुड समझौता जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड में आयोजित किया गया था। इसमें संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधि द्वारा बातचीत की गई थी। इस प्रकार इसका नाम दिया गया था ब्रेटन वुड समझौता। ब्रेटन वुड सिस्टम के तहत सोना अमेरिकी डॉलर का आधार था और अन्य मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर के मूल्य के लिए आंका गया था। यानी जो फ्रेंच था, पाउंड, ब्रिटिश पाउंड था, इन सबको अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मापा गया था। उसके बाद ब्रेटन वुड्स सिस्टम 1970 के दशक की शुरुआत में प्रभावी रूप से समाप्त हो गया था, जब राष्ट्रपति रिचर्ड एम निक्सन ने घोषणा की कि अमेरिकी अब अमेरिकी मुद्रा के लिए सोने का आदान प्रदान नहीं करेगा। उसके बाद ब्रेटन वुड्स समझौता और प्रणाली की व्याख्या क्या है? इसमें है जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता और प्रणाली की व्याख्या। जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स में 44 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 370 प्रतिनिधियों ने एक कुशल विदेशी मुद्रा प्रणाली बनाने और मुद्राओं के प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रमुख लक्ष्यों के साथ मुलाकात की थी। ब्रेटन वुड्स समझौता और प्रणाली इन लक्ष्यों के लिए केंद्रीय थे। ब्रेटन वुड्स समझौते ने दो महत्वपूर्ण संगठन भी बनाए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक। ये दो फंड बनाए थे, संगठन बनाए थे, जबकि ब्रेटन वुड्स सिस्टम 1970 के दशक में भंग कर दिया गया था। यानी ब्रेटन वुड्स को जो था वो 1970 के दशक में भंग कर दिया गया था। IMF और विश्व बैंक दोनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के आदान प्रदान के लिए मजबूत स्तंभ बना हुआ है, अभी भी है वो। हालांकि ब्रेटन वुड का सम्मेलन केवल 3 सप्ताह से अधिक के लिए हुआ था, लेकिन इसके कई वर्षों से तैयारी चल रही थी। ब्रेटन वुड्स सिस्टम के प्राथमिक डिजाइनर और प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अमेरिकी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री हैरी डेटक्स वाइट ने किया था। कीन्स की आशा थी कि एक शक्तिशाली वैश्विक केंद्रीय बैंक स्थापित किए जाए, जिससे क्लियरिंग यूनियन कहा जाए, और एक नया अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व मुद्रा जारी किए जाए, जिससे बैंकर कहा जाए। वाइट की योजना ने एक नई मुद्रा के निर्माण के बजाय एक अधिक मामूली उधार निधि और अमेरिकी डॉलर के लिए एक बड़ी भूमिका की कल्पना की थी। अंत में दत्तक योजना ने दोनों से विचार लिया और श्वेत की योजना को अधिक सुझाव दिया गया। मतलब श्वेत का जो योजना था उसका अधिक झुकाव लिया गया था। उसके बाद 1958 तक नहीं था, ब्रेटन वुड्स सिस्टम पूरी तरह से कार्यात्मक हो गया था। 1958 तक नहीं था, लेकिन ब्रेटन वुड्स सिस्टम पूरी तरह से कार्यात्मक हो गया था। एक बार लागू होने के बाद इसके प्रावधानों ने अमेरिकी डॉलर को सोने के मूल्य पर आंका गया। इसके अलावा सिस्टम की अन्य सभी मुद्राओं को तब अमेरिकी डॉलर के मूल्य के लिए आंका गया था। समय पर विनिमय दर सोने की कीमत $35 प्रति औंस निर्धारित की गई थी। इसका प्रमुख बिंदु क्या था ब्रेटन वुड्स समझौते का? इसका पहला प्रमुख बिंदु था ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट एंड सिस्टम ने एक सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय शासन बनाया, जो 1940 के दशक के मध्य से 1970 के दशक तक चला। ब्रेटन वुड्स सिस्टम को अमेरिकी डॉलर के लिए एक मुद्रा खूंटी की आवश्यकता थी, जो बदले में सोने की कीमत के लिए आंकी गई थी। और तीसरा पॉइंट है इसका, ब्रेटन वुड्स सिस्टम 1970 के दशक में ढह गया, लेकिन IMF और विश्व बैंक के विकास के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय और व्यापार पर एक स्थायी प्रभाव पैदा किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ब्रेटन वुड्स मुद्रा पेगिंग के लाभ क्या थे? ब्रेटन वुड्स सिस्टम में 44 देश शामिल थे। इन देशों को सीमाओं के पार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनिमय करने और बढ़ावा देने में मदद करने के लिए एक साथ लाया गया था। सभी पेगिंग शासनों के लाभ के साथ मुद्रा खूंटे से माल और सेवाओं के व्यापार के लिए मुद्रा स्थिरीकरण प्रदान करने की उम्मीद की जाती है।
ब्रेटन वुड्स सिस्टम के सभी देशों ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक निश्चित खुंटी पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें केवल 1% की विविधता के साथ अनुमति दी गई थी। देशों को अपनी मुद्रा खुंटी की निगरानी करने और बनाए रखने की आवश्यक थे, जो उन्होंने अपनी मुद्रा का उपयोग करके अमेरिकी डॉलर को आवश्यकता अनुसार खरीदने या बेचने के लिए किया था। इसलिए ब्रेटन वुड्स सिस्टम ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय दर की स्थिरता को कम कर दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को मदद मिली और विदेशी मुद्रा विनिमय में अधिक स्थिरता और विश्व बैंक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋण और अनुदान के सफल समर्थन के लिए एक ही कारक थी। अब है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, और विश्व बैंक। ब्रेटन वुड्स समझौते ने 2 वुड्स इंस्टीट्यूशंस IMF और वर्ल्ड बैंक बनाए। 2 औपचारिक रूप से दिसंबर 1945 से शुरू की गई दोनों संस्थाओं ने समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पूंजीगत विश्व पोषण और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में काम किया। IMF का उद्देश्य विनिमय दरों की निगरानी करना और उन देशों की पहचान करना था जिन्हें वैश्विक मुद्रा की सहायता की आवश्यकता थी। विश्व बैंक, जिसे शुरू में पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहा गया था, की स्थापना उन देशों की सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध धन प्रबंधन के लिए की गई थी जो द्वितीय विश्व युद्ध में शारीरिक और आर्थिक रूप से तबाह हो चुके थे। 21वीं सदी में IMF ने 189 यानी 189 सदस्य देश और अभी भी वैश्विक और मौद्रिक सहयोग का समर्थन करना जारी रखते हैं। निसंदेह विश्व बैंक सरकारों को अपने ऋण और अनुदान के माध्यम से इन प्रयासों को बढ़ावा देने में मदद करता है। अब अगला है ब्रेटन वुड्स सिस्टम का पतन कैसे हुआ। 1971 में चिंतित था कि अमेरिकी सोने की आपूर्ति अब प्रचलन में डॉलर की संख्या को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रपति रिचर्ड M. निक्सन ने सोने की सापेक्ष अमेरिकी डॉलर का अवमूल्यन किया और गोल्ड रिजर्व पर एक रन के बाद उन्होंने डॉलर के सोने में परिवर्तनीयता को अस्थायी रूप से स्थगित करने की घोषणा की थी। 1973 तक ब्रेटन वुड्स सिस्टम ध्वस्त हो गया था। देश तब अपनी मुद्रा के लिए किसी भी विनिमय व्यवस्था का चयन करने के लिए स्वतंत्र थे, सिवाय इसके कि सोने के मूल्य को इसके मूल्य के बराबर कर दिया जाए। उदाहरण के लिए, वे एक मूल्य को किसी अन्य देश की मुद्रा या मुद्राओं की एक टोकरी से जोड़ सकते हैं या बस इसे स्वतंत्र रूप से तैरने दें। बाजार की ताकतों व अन्य देशों की मुद्राओं के सापेक्ष इसके मूल्य का निर्धारण करने दें। ब्रेटन वुड्स समझौता विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। 2 ब्रेटन वुड्स संस्थानों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक बनाया था, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप को फिर से बनाने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक के बाद दोनों संस्थाओं ने आधुनिक समय में वैश्विक सरकारी हितों को सेवा करने के लिए परिवर्तित करते हुए अपने संस्थापक लक्ष्यों को बनाए रखा। तो बच्चों, यहाँ से ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।